हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में देखे थे। तो आज हम लोग उस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेस करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसका एक्सिस पे या उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है उस सेम डाइपोल के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है या मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो। अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज का हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 13। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो कॉपी निकालना शुरू कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। डाइपोल का जो क्वेश्चन है वो मैं लिखा देता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल derive an expression for the potential at a point along the axial line of short dipole. Along the axial line of short dipole. Derive an expression for the potential at an point along the axial line of short dipole. जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया था, उसी तरह हम लोग पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं ए डाइपोल है, ए बी। तो यहां पर होता है प्लस क्यू, यहां पर होता है माइनस क्यू। जैसे कि फील्ड में हुआ था, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं पी, डाइपोल का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं ओ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर, और डाइपोल का लेंथ मान लेते हैं 2l। तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा l, यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा l, क्योंकि ओ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो कुछ थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं पहले, या फिर इसको एल नहीं देने से ए भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 as shown in the figure, consider a dipole consisting of two charges as shown in the figure। जैसे कि फिगर पे दिखाया गया है, consider an electric dipole, consider a electric dipole consisting of two point charges minus q and plus q and separated by distance 2l, and separated by distance 2l. Let P be a point on the axis. Let P be a point on axis of the dipole at a distance
axis of the dipole at a distance r from its center O। जैसे जैसे कि मैंने बोला है वही मैंने लिखा है कि as shown in the figure, consider an electric dipole consisting of 2 point charges minus q and plus q are separated by a distance 2a. Let p be the point on an axis of the dipole at a distance smaller from it. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है डाइपोल के वजह से P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द डाइपोल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक dipole is V equals to V1 plus V2। तो V1 किसके लिए होगा? V1 होगा A के लिए, V2 होगा B के लिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q/R। तो माइनस Q बाई ये हो जाएगा हम लोगों का AP प्लस V2 बन जाएगा 1/4πε0 प्लस Q बाई BP। तो माइनस 1/4πε0 Q बाई AP मतलब R प्लस A प्लस 1/4πε0 BP मतलब R माइनस A। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का 1/R माइनस से माइनस 1/R प्लस। ठीक है, तो इसको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा यहां पर करके दिखा देता हूं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल टू Q/4πε0 ये बन जाएगा R प्लस A R माइनस A और यहां पर आ जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A। ये हो जाएगा Q/4πε0 ये नीचे पे आ जाएगा R² माइनस A², ऊपर पे आ जाएगा R प्लस A माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1/4πε0 2QA बाई R² माइनस S। ठीक, देखो इतना तक समझ में आता है कि नहीं? सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहां पर अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये लास्ट तक यही आया है 2QA बाई R² माइनस Q²। तो यहां पर हम लोगों को पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है स्मॉल p वो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो है वी नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इक्वल्स टू 2QA। तो यहां पर हम लोग 2QA की जगह पे स्मॉल p लिख सकते हैं। सो V इक्वल्स टू 1/4πε0 P बाई R² माइनस S²। ठीक है, तो फिर फॉर ए शॉर्ट डाइपोल means that is R square very greater than S square, then we can write V equals to 1/4πε0 P by R²। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का
इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन V इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल p बाय r स्क्वायर। ये है स्मॉल डाइपोल के लिए जब डाइपोल का लेंथ मीन्स a वेरी वेरी लेस देन इक्वल टू r मीन्स डाइपोल के डाइपोल से हम लोग जितना दूर पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका लेंथ के हिसाब से अगर डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है तब हम लोग का एक्सप्रेशन बन जाएगा ये, नहीं तो हम लोग का एक्सप्रेशन रहेगा ऊपर वाला V इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सिस पे या एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कैसा होता है। तो अभी देखेंगे हम लोग वो परपेंडिकुलर बाइजेक्टर वाला, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखा था परपेंडिकुलर बाइजेक्टर में कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है परपेंडिकुलर बाइजेक्टर में। ठीक है, तो देख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइजेक्टर में कैसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों का, शो मैथमेटिकली दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो मैथमेटिकली that the potential at a point on the equatorial line of an electric dipole is zero मीन्स परपेंडिकुलर लाइन पे जो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो पहले हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया हम लोगों का डाइपोल, जहां पर ए बी यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइजेक्टर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल, तो इसको पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसको मान लेते हैं आर, ए हो जाएगा भाई ए हो जाएगा ए हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि ये है हम लोगों का थीटा और ये भी थीटा। ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। तो एज शोन इन द फिगर, consider an electric dipole, as shown in the figure, consider an electric dipole consisting of charges minus q and plus q and separated by distance 2a and separated by distance 2a, मतलब डाइपोल का लेंथ है 2a। Let P be a point on the perpendicular bisector of the dipole perpendicular bisector of the dipole at distance r from its
सेंटर, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डाइपोल इज, पी पॉइंट के लिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो B इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 1/4πε0, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई AP प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू बाई BP। यहां पर अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 1/4πε0 क्यू बाई √r² प्लस s², देन प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू बाई √r² प्लस s², ये आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। यही डिराइव करने के लिए बोला था। तो सिंपली हम लोग ए पॉइंट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, फिर दोनों को सम कर देना है। तो सम करने से ये डायरेक्ट दोनों कट जाएगा प्लस माइनस से, और हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। कॉपी कर लो। तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया है कि एक्सिस पे कितना होता है, फिर देखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के लिए। अभी हम लोग देखेंगे एट एनी पॉइंट, मतलब डाइपोल से कोई भी दूरी पे हो या कोई भी एंगल पे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा अच्छा, derive an expression for electric potential derive an expression for electric potential at any general point at distance r from the center of the dipole, at distance r from the center of the dipole, at any distance r from the center of the dipole। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया हम लोगों का डाइपोल ए बी, ठीक है। इसका लेंथ हम लोगों ने पहले जैसा 2a मान लिया है। फिर यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P यहां पर। तो इसके लिए A पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, B पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो
सेंटर से इसको जोड़ देते हैं। ये सेंटर हो गया हम लोगों का O। देन ए हो गया, इसको मान लेते हैं यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू। अच्छा, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R2, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R। चलो ठीक है, तो यहां से देखो ये जो डिस्टेंस है इसका सेम लेके हम लोग अगर यहां से काट करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R2। देखो ये जो R2 है इसका सेम डिस्टेंस लेके यहां पर काटने से जो बाकी रह जाएगा वो रह जाएगा R1 माइनस R2। ठीक, तो consider an electric dipole, consider an electric dipole consisting of two charges minus q and plus q and separated by a distance 2 and separated by a distance 2 as shown in figure। चलो ठीक है, we wish to determine the potential at a point P, the potential at a point P at a distance R, at a distance R from the center O। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं कहां पर, P पॉइंट पे जो है सेंटर O से R डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले लिखा था वही है। तो the direction OP, the direction OP making an angle theta, making an angle theta with the dipole। ये मैंने नहीं शो किया है, तो जो ये एंगल है ये बन गया थीटा। डायरेक्शन ऑफ ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। जो ओपी है वो डाइपोल के साथ थीटा एंगल करके बैठा है। ठीक है, लेट AP इक्वल्स टू स्मॉल r1 and BP equals to small r2। नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल is V equals to V1 plus V2 equals to 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q by R1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 plus Q by R2। तो V1 क्या होगा, इसके लिए पोटेंशियल होगा, इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, Q बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई यहां से यहां तक डिस्टेंस R1 है तो R1 लिख लिया। फिर दूसरा V2 क्या होगा, इसके लिए प्लस Q चार्ज के लिए यहां पर पोटेंशियल
तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई आर, और आर की जगह पर होगा R2। अभी हम दोनों को इन दोनों को सम करना है, तो ये आ जाएगा Q/4πε0 1/R2 माइनस 1/R2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा Q/4πε0 R1 R2 R1 माइनस R2 ये होगी। ठीक है, तो यहां तक ही है हम लोगों का जनरली एक्सप्रेशन और इक्वेशन। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या आता है देखो बच्चों, तो अभी जो है अभी हम लोग मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। इफ द पॉइंट P, if the point P lies far away from the electric dipole, अगर डाइपोल से बहुत दूर रहता है तो हम लोग R1 माइनस R2 इक्वल्स टू AB cos थीटा लिख सकते हैं, मतलब 2A cos थीटा एंड R1 R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर। देखो R1 माइनस R2 ये है, तो ये होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं AB cos थीटा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बन जाएगा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, cos थीटा मतलब हम लोगों का आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब R1 माइनस R2 बाई ये वाला हाइपोटेन्यूज मीन्स AB। ठीक है, तो यहां पर से हम लोगों का 2A cos थीटा बन जाएगा, और R1 R2 दोनों का हम लोग ये बहुत दूर होने से ये पूरा लेंथ मतलब AP BP और OP ऑलमोस्ट इक्वल बन जाएगा, क्योंकि डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है, इसलिए AP BP एंड OP इक्वल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को आप लिख सकते हैं, तो R1 इंटू R2 मतलब R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सो B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग Q/4πε0 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4πε0 2QA cos थीटा बाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 2QA के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट P, ब्रैकेट पे लिख देते हैं एस स्मॉल p इक्वल्स टू 2QA इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां तक बन जाएगा हम लोग का इक्वेशन, मतलब कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल डिटरमाइन करने का एक्सप्रेशन। देखो यहां से सिर्फ इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के टाइम पे ये R1 माइनस R2 को हम लोग क्या लिखना है 2A cos थीटा, व्हेन डाइपोल बहुत छोटा होगा, मतलब जो लेंथ है डाइपोल का वो हम लोगों के डिस्टेंस से बहुत छोटा होने से इसका हम लोग 2A cos थीटा लिख लेंगे, फिर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर लिख देंगे। तब हम लोगों का जो है वो ऐसा वाला आ जाएगा कि P इक्वल्स टू Q/4πε0 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने से धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।
फिर एक छोटा वाला क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। गिव द कंस्ट्रक्टिंग फीचर ऑफ, गिव द कंस्ट्रक्टिंग फीचर of electric dipole electric potential of a dipole from a point चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल होता है और एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक potentials of a dipole and a single charge। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है क्या है? द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली डिस्टेंस r, द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली डिस्टेंस r, ठीक है, but also the angle between the position, but also the angle between the position vector r, position vector r of the observation point, पहले लिख लेते फिर डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट and the dipole moment vector p, and the dipole moment vector p. The potential due to single charge depends only r. The potential due to single charge depends only r means distance। देखो हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिराइव किया था उसके इक्वेशन पे p भी था, एंगल थीटा भी था और डिस्टेंस r भी था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम लोग पोटेंशियल जब डिटरमाइन करते हैं तो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड होता है? उसका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होता है, एंगल के ऊपर भी डिपेंड होता है, वो पॉइंट और डाइपोल का बीच का लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन जो जब हम लोग कोई चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं तो चार्ज का इक्वेशन सिर्फ पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। तो ये सिर्फ r के ऊपर मतलब डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड होता है। लेकिन हम लोगों का डाइपोल के लिए तीन चीज के ऊपर डिपेंड होता है, एंगल के ऊपर भी डिपेंड होता है, पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड होता है और स्मॉल p डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड डिफरेंस बन जाएगा हम लोगों का द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, द
potential due to a dipole is cylindrically symmetric. Is cylindrically symmetric. ठीक है. About the dipole axis. About the dipole axis. If we rotate the observation point, if we rotate the observation point P about the dipole, observation point P above the dipole, axis, the potential V does not change. Above the dipole axis, the potential V does not change. V change नहीं होगा. The potential due to single charge is cylindrically symmetric. The potential, थोड़ा लिख लेता हूँ. The potential due to point charge is spherically symmetric. ठीक है. दोनों का डिफरेंस को समझो. जो हम लोगों का डाइपोल है, डाइपोल के लिए भी सिमेट्रिक है, लेकिन वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है. मतलब वो डाइपोल तो एक लेंथ होता है ऐसा, तो उसका पोटेंशियल जो है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, ऐसा करके सिमेट्रिक है. लेकिन हम लोगों का जो पॉइंट चार्ज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है. मतलब हम लोग अगर पॉइंट चार्ज के उसके आसपास में एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, तो उसका स्फीयर की हर दायरे पे उसका पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, वो सिमेट्रिक होगा. ठीक है. और तीसरा मैं लिखा देता हूं, लास्ट वाला. At large distance, dipole potential falls off as 1 by r square. At large distance, the electric potential due to dipole falls off as 1 by r square. Wheeler the potential due to single charge, Wheeler the potential due to single charge falls of S 1 by R. तो डाइपोल के लिए लार्ज डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 by r स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है लार्ज डिस्टेंस पे वो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 by r. तो ये हो गया हम लोगों का 3 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड हम लोगों का पॉइंट चार्ज. ठीक है. कॉपी कर लो.
चलो ठीक है। कैमरे का पोजीशन थोड़ा हिल गया था, इसलिए थोड़ा माफी चाहता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करो, अच्छी तरह से नोट्स बना लो, कॉपी कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।